दोस्तों, आज शाम की खास पेशकश इंडो पाकिस्तान, एक डिबेट, एक स्पेशल शो आपके लिए। और ये स्पेशल शो क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि आज श्री दिलबाग सिंह जी, डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू एंड कश्मीर, ने बोला कि 200 से ज्यादा आतंकवादी इंतजार कर रहे हैं भारत में इन्फिल्ट्रेट करने का, और भारत के अंदर भी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी आतंकवादी हैं जो भारत को, भारत के नागरिकों को, भारत की सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। इनकी ट्रेनिंग, इनकी फंडिंग आती है पाकिस्तान से, पहली चीज। दूसरी चीज, एनआईए ने 91 लाख यानी कि 91 लाख की करेंसी पकड़ी है, जो कि इन्हीं कामों की फंडिंग के लिए, तैयारी के लिए यह मुहैया कराई गई थी। और तीसरी चीज, हर मौके पे पाकिस्तान बोलता है कश्मीर। अगर पाकिस्तान को आप यूनाइटेड नेशंस का एक प्लेटफॉर्म देंगे तो कश्मीर, वर्ल्ड बैंक के सामने बात होती है तो कश्मीर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सामने बात होती है तो कश्मीर, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। यानी कि श्रीलंका भी गए इमरान खान तो कश्मीर। लेकिन सारी उम्मीदें भारत से। वैक्सीन भी भारत देगा। कॉटन इंडस्ट्री पाकिस्तान की तबाह हो रही है तो कपास भी भारत देगा। एक अच्छे पड़ोसी का हर फर्ज निभाएगा भारत। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजेगा। पाकिस्तान करेगा उड़ी, पाकिस्तान करेगा 26/11, पाकिस्तान करेगा पुलवामा, पाकिस्तान करेगा कारगिल। और अच्छा पड़ोसी बनने की सारी जिम्मेदारी कंधों पे भारत के। दोस्तों देखिए, एक छोटा सा पैकेज, मैं वापस आता हूं, फिर तारुफ करवाऊंगा आज के गेस्ट्स का। पाकिस्तान एक बार फिर घाटी में अशांति फैलाने की साजिश रच रहा है। 200 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। 250 आतंकवादी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं, लेकिन इन दहशतगर्दों को जहन्नुम भेजने के लिए हमारे जाबाज पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अभी जो जहां पर 200 के करीब तादाद है टोटल जो टेररिस्ट इस वक्त एक्टिव हैं, और मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछले साल उनकी गिनती पहले के मुकाबले में काफी कम हुई है, इस साल और भी ज्यादा कम हो जाए। इससे पहले जम्मू के सांबा में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। एनआईए ने जमीन में गाड़ कर रखे 91 लाख रुपए बरामद किए। जांच में पता चला कि इन पैसों का इस्तेमाल ड्रग्स और आतंकी गतिविधियों के लिए होना था। इससे पहले कश्मीर में ही एक आतंकवादी पकड़ा गया। उसे हमारे सुरक्षा बल मुख्य धारा में वापस लाने में कामयाब हुए। उस आतंकी ने पाकिस्तान के बारे में जो बातें बताई, वो सुनकर आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान कैसी साजिशें रच रहा है। टेलीग्राम पे मैं कांटेक्ट्स मतलब ये ग्रुप ढूंढ रहा था, तो इन्होंने एक चैनल खोली थी जिसका नाम रखा था अल सकर मीडिया। ओनर का नाम ये मतलब ओपन था कि मतलब कौन पोस्ट कर रहा है, तो उससे बात की मैंने, तो उससे धीरे धीरे रिप्लाई करना शुरू कर दिया। तो मैंने इस तरह बताया कि मैं किधर का हूँ, क्या मेरी पोजीशन है, क्या मेरे हालात थे। तो उसने उसी के मुताबिक मेरे से बात करना स्टार्ट कर दिया और मुझे ट्रेन करता गया आगे। मार्च के महीने में वो ज्वाइन कर दे मुझे, और उसके बाद ये ब्लास्ट कराए थे। दरअसल पाकिस्तान से भारत की शांति देखी नहीं जाती। वो हमेशा आतंकी साजिश के फिराक में रहता है। लेकिन जब पाकिस्तान कोरोना से लड़ने में बेबस नजर आता है, तब कोरोना वाले दोस्त चीन की वैक्सीन भी कोविड के आगे दम तोड़ देती है। तो इमरान को भारत की याद आती है। भारत ने दरिया दिली दिखाई और वैक्सीन की 4.5 करोड़ डोज पाकिस्तान के नाम कर दी। पर पाकिस्तान के रगों में धोखा और गद्दारी है, वो इससे बाज नहीं आने वाला। दरअसल नया पाकिस्तान बनाते बनाते बाजवा के सेलेक्ट इमरान ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। भारत की बात तो छोड़िए, बाजवा की गुलामी में वो इस कदर गिर गए कि अपने ही सांसदों के खिलाफ जासूसी करवाने लगे, वो भी सीनेट की सीक्रेट वोटिंग के दौरान। चीनी खुफिया कैमरा लगवाया था, पर पकड़े गए और सरेआम बेइज्जती शुरू हो गई। मतदान गोपनीय तरीके से होना था, पर जब वहां कैमरा दिखा तो हंगामा शुरू हो गया। इमरान के खिलाफ शेम शेम के नारे लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इमरान को अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं। दरअसल पाकिस्तान में इमरान सिर्फ एक मुखौटा है, असली राज तो सेना का है। बाजवा के इशारे पर इमरान की सियासी सांसें चल रही हैं।
बाजवा के इशारे पर ही वजीर आजम इमरान खान से जासूस खान बन गया और इसी इमरान के साथ पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ नापाक साजिशों को अंजाम देने की साजिश रचती है। लेकिन सवाल ये कि बार बार पिटने के बाद भी आखिरकार सुधरता क्यों नहीं है आतंकिस्तान। दोस्तों, मैं तारुफ करवा दूं अपने गेस्ट का। आज शाम के मेहमान खास जनरल जीडी बख्शी सर हैं। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर रमनीक मान जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लाइव फ्रॉम चंडीगढ़। रमनीक जी जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ललित अंबरदार, ललित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं ललित भाई। कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब मेरे बचपन के साथी, कैसे हैं कमर चीमा साहब? ठीक ठाक, खैरियत से सब ठीक? सर चीमा साहब जवाब नहीं दे रहे, मुस्कुरा दिए बस चीमा साहब। राजा फैजल हैं, जर्नलिस्ट हैं, लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद। राजा फैजल साहब बहुत बहुत स्वागत है। और आरजू काजमी साहिबा जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं। आरजू जी बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो पे। मेरा पहला सवाल मैं करता हूं कमर चीमा साहब से। अतिथि देवो भव कहते हैं सर इंडिया में, गेस्ट इज गॉड, आप मेहमान हैं सर। सबसे पहला सवाल आपसे। चीमा साहब एक बात बताइए ना, सारी उम्मीदें भारत से है ना कि भारत प्यार से भी रहे, भारत दरिया दिली दिखाए, भारत बड़ा मुल्क है, लेकिन भारत का दिल बड़ा तंग है साहब, भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये सब पाकिस्तानी मीडिया में आता रहता है। भारत वैक्सीन भी देगा सर, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा, 10 बार देगा। भारत हर वो काम करेगा जो एक पड़ोसी को करना चाहिए। कपास भी देगा भारत सर, क्योंकि वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भद पिट चुकी है। लेकिन आप क्या देंगे सर रिटर्न में? आप आतंकवादी भेज रहे हैं। दलजीत सिंह साहब जो माफ करिएगा, दिलबाग सिंह साहब जो डीजी जेएन के पुलिस हैं, उनका अभी भी बयान मैंने दिखाया आपको। दिलबाग सिंह साहब कहते हैं सब टेररिस्ट हैं जेएन के में, अभी भी आ रहे हैं। खैर टेररिज्म पुराना है किस्सा और आगे भी चलता रहेगा। पैसे भेजे जा रहे हैं उनको हर जगह। कश्मीर कश्मीर सर, अगर आपको कश्मीर इतना डियर है, और क्यों ना हो, मैं तो सपोर्ट करता हूं, पाकिस्तान को कश्मीर कश्मीर का राग अलापना चाहिए, लेकिन फिर हिंदुस्तान से तवक्को रखना हर चीज पे। या आपको नहीं लगता आप लोगों के कॉल ऑफ फेल में फर्क है सर? कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। चीमा साहब जी बहुत शुक्रिया मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर मैं पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि कोई पाकिस्तानी अगर मकबूजा कश्मीर में जाके जहाद करता है या बॉर्डर क्रॉस करता है, एलओसी क्रॉस करता है, वर्किंग बाउंड्री क्रॉस करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता है, तो वो पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ये पाकिस्तान की सरकार ने बड़ा खुल्लम खुल्ला कहा हुआ है। सो एक चीज तो क्लियर हो जाए। दूसरी जो आपने कहा जी कि वहां पे लोग कह रहे हैं, आपके ऑफिसर्स वहां पे कह रहे हैं, देखें ये आपका काम है चीजों को फाइंड आउट करना। हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर करें, अगर कोई खतरा है, कोई ऐसी चीज है, कोई बड़ा ऑपरेशन है। पाकिस्तान ने भी माजी में इंटेलिजेंस शेयरिंग की है। एक कॉमनवेल्थ का मैकेनिज्म भी है इंटेलिजेंस शेयरिंग का। जिस तरह हमने 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो फॉर्मुलाइज किया है, हम वो कॉमनवेल्थ के जो एग्रीमेंट को भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, इंटेलिजेंस शेयरिंग को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है जितना ज्यादा दोनों ममालिक की अफवाज का आपस में स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होगा, चीमा साहब दो बातें हो सकेंगी। ना आप हम पे इल्जाम लगाएंगे। जी नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। चीमा साहब आपने बोला कि जो पाकिस्तानी भारत जाएगा जिहाद करने के लिए वो मुहिबुल वतन नहीं हो सकता, यानी कि पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं करता, पाकिस्तानी स्टेट इसको सपोर्ट नहीं करता। मैं आपसे यही पूछ लेता सर कि आपने कितने आज तक लश्कर तैयबा के लोग मारे जो भारत के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे? आपने कितने गिरफ्तार करे सर? आपने कितने मारे जान से? आपने कितने जैश मोहम्मद वाले मारे? आपने कितने हिजबुल मुजाहिदीन वाले मारे? तो ये सब कहने की बातें हैं सर, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। आपने भी नज्म सुनी होगी, गजल सुनी होगी। मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाता हूं। जनरल जीडी बख्शी सर, कमर चीमा ये कहते हैं कि साहब हम तो इसको सपोर्ट नहीं करते, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम इनको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सर इनकी कथनी और करनी में, कॉल ऑफ फेल में फर्क है सर। ये कहते तो ये हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ऑब्वियस सपोर्ट है, क्योंकि हर फोरम से कश्मीर और इनके स्टेट मैकेनिज्म जिसमें मुशर्रफ शामिल है सर, बड़े बड़े लोग शामिल है, खुल के कह चुके हैं कि साहब उनको हमने आम करा, हमने ग्रुप्स क्रिएट करे हिंदुस्तान में कत्ल गारत करने के लिए। फिर इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है सर। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर प्रेसिडेंट कहता है, फिर हम कैसे डाउट कर सकते हैं? हम चीमा साहब की सुने कि हम परवेज मुशर्रफ की सुने? जनरल जीडी बख्शी साहब। नहीं, देखिए पाकिस्तान की बिल्कुल ऑफिशियल पॉलिसी रह गई है टू यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
देखिए साहब, ये जनरल जियाउल हक थे जिन्होंने शरेआम पाकिस्तान को एक ब्रिजहेड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ जिहाद बना दिया, एक ब्रिजहेड स्टेट बना दिया कि हम आइडियोलॉजी, जिहाद आइडियोलॉजी का एक्सपोर्ट हमारा मेन टास्क, मेन मुद्दा होगा। और वाली नस्र ने कहा कि एक नेशन स्टेट से उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया पाकिस्तान को इनटू द ब्रिजहेड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ अ विशस जिहादी आइडियोलॉजी। CIA और सऊदी अरेबिया की मुखाबरा इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान का पूरा फायदा उठाया, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को एक जिहाद फैक्ट्री बना दिया। यानी पख्तूनिस्तान से, पख्तूनख्वा से लेकर क्वेटा तक, सिंध तक इन्होंने एक जाल बिछा दिया मदरसों का, जो कि जिहाद फैक्ट्री बन गए। जी सर। जिनके रिक्रूट्स में जहर भरा गया जी, और उनको फिर एक्सपोर्ट किया गया, पहले अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद तालिबान, उसके बाद जम्मू कश्मीर की तरफ नजर उठाई, फिर तो साहब द होल वर्ल्ड, चाहे चेचनिया हो वहां पाकिस्तान के बाशिंदे जाएंगे, हैं, जहां आपका सीरिया हो वहां पाकिस्तानी जाएंगे, यमन हो पाकिस्तानी जाएंगे, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इंटरनेशनल टेररिज्म बन गए। जी, अब किस स्ट्रेट फेस से मेरे काबिल दोस्त चीमा साहब कह रहे हैं कि हम शूट कर देंगे अगर कोई जाएगा। जी जी जी, साहब ये तो अब हंसी आती है, क्योंकि ये खाने के दांत और दिखाने के दांत और की बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। चीमा साहब, आपने देखा जनरल साहब ने आपको काबिल भी बोला और दोस्त भी बोला सर, तो आई थिंक दोनों देशों में रिश्ते तो अच्छे हो ही रहे, दो तारीफें कर रहे हैं सर आपकी जनरल साहब। अच्छा राजा फैजल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि पाकिस्तानी आर्मी का ना यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन मोटो होता था, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, और जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी दिया था ये मोटो, तो पाकिस्तानी आर्मी मानती थी। फिर ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह कर दिया आपने सर कि पाकिस्तानी आर्मी सपोज टू फाइट जिहाद। ये पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है आज की तारीख में, ये मैं नहीं बना रहा। ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी सर, ये उनका मूल मंत्र है कि हम ये करेंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हर चीज की तवक्को भारत से, कि भारत, मैं आपसे बड़ा जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं, भारत हर चीज करेगा एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश। हम ये नहीं कह रहे कि सर हम बहुत अच्छे एक यू नो परफेक्ट लोग हैं, ऐसे कोई मुल्क परफेक्ट नहीं है सर, अमेरिका है, हम हैं, सब में गलतियां, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं, और क्यों ना हो, वी आर नेबर्स, पड़ोसी हैं, उम्मीद होनी भी चाहिए, पड़ोसी से उम्मीद होगी किससे होगी। लेकिन सर भारत को आप जानते हैं आप लोग जिहादी भेद के कितना डैमेज करते हैं सर, और इमरान खान शायद यह बात नहीं समझता कि जिहादी भेज के इंडिया में, जो आप कहते हैं ना कि इंडिया से हमने फिर पीस की बात करी, अमन की बात करी, लेकिन भारत सुनता नहीं है। आप कहते हैं कि मोदी जी सुनना नहीं चाहते, मोदी जी सुनते हैं, लेकिन मोदी जी भारत की आवाज सुन रहे हैं। भारत में इंडिया हैज रन आउट ऑफ पेशेंस। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते राजा फैजल साहब, ये बात क्यों नहीं समझते? बार बार अगर खून बहेगा कश्मीर में तो ये दिक्कतें होंगी, ब्लोबैक होगा आपके लिए। देखिए गौरव, सबसे पहली बात यह है कि जिहाद तो सिर्फ पाक आर्मी नहीं बल्कि हर मोमिन जो कि पाकिस्तान में बस रहा है, ये उसके सीने पे तमगा लगना चाहिए इसका। उसकी वजह यह है कि हम तो जिंदा ही इसके लिए, और जिहाद तो बना ही सिर्फ और सिर्फ मर्द मुसलमान के लिए। और दूसरी अब बात यह है कि अगर आप बात करते हैं कश्मीरी लोगों की कि हम क्यों नहीं रोकते, देखिए कश्मीर LOC के दोनों तरफ जो कश्मीर है वो हमारे लिए एक बराबर है। अगर इस तरफ वाला कश्मीरी अपने भाई या बहन या किसी रिश्तेदार को बचाने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए उस तरफ उस पार जाता है और वो किसी भी तरीके से जाता है, तो हम उसको क्या रोकें? हम नहीं रोक सकते उसको। अगर हम रोकेंगे तो वो किसी न किसी तरीके से इस तरफ जरूर जाएगा। अब आज मैं आपको एक नई चीज बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में कश्मीरी कहीं ना कहीं किसी या किसी सूरत में बस रहे हैं, और आपको अमूमन जो आप ये कहते हैं ना कि उनके ID कार्ड निकल आए और ये हो गया, अगर आप उनको ट्रेस आउट करें तो बेसिकली वो भी कश्मीरी हैं जो कि उस तरफ से भी। अब मैं जिस जगह रह रहा हूँ, मैं अपने आबाई इलाका में आया हूँ, मेरे आबाई इलाका में 2 घर ऐसे हैं जो कि राजौरी से यहाँ पे आए हुए हैं और वो राजौरी से यहाँ पे आके बस रहे हैं। हमारे उनके साथ रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है जी। अब कल को उनके यहाँ से कोई चला जाए तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? अच्छा एक मिनट राजा फैजल साहब, एक मिनट। मैं ना आप लोग की बड़ी ज्योग्राफी, राजौरी सर कश्मीर में नहीं है, आप
रजौरी जम्मू में है सर, आप लोग फिर ना उल्टी से बातें बोलते हैं। जम्मू में हाँ तो सर जम्मू, मैं एक बात बताऊं आपको सर, एक मिनट राजा फैसल साहब, आप लोगों ने देखा वेखा है नहीं ना, आपने जम्मू देखा ना कश्मीर देखा, आपको पता ही नहीं कुछ। आप जम्मू से कश्मीर जाएंगे, आप कश्मीरी जबान नहीं समझ पाएंगे सर। सुनो मेरी बात सुन लो सर, मैं आपको बता रहा हूं कोई बात, मैं जा चुका हूं, मेरी पोस्टिंग रह चुकी है वहां पे, ऑपरेशन करें, लाइन ऑफ कंट्रोल, मैं जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं आपको, ठीक है। और यहां पे जो जनरल साहब बैठे हैं, जम्मू और कश्मीर राइफल्स के हैं जनरल साहब ने अपनी जिंदगी वहां पे बिताई है। मैं आपको बता देता हूं, ऐसा है कि रजौरी जो है, पुंछ जो है सर, दिस इज साउथ ऑफ पीर पंजाल, ये अलग है, ये कश्मीर में नहीं है। जो आप सबको कहते थे ना कश्मीरीज आर पीपल हु लिव इन कश्मीर वैली सर। एनीवे, दो बातें मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो कमर चीमा कहते हैं कि साहब हम इनको अलाउ नहीं करते। मेरी बात सुन लीजिए राजा फैसल, मेरी बात सुन लीजिए। आपने ये कमर चीमा कहते हैं कि जो भी जा रहा है पाकिस्तानी स्टेट डिसोन कर रहा है, ये कहते हैं पाकिस्तानी स्टेट डिसोन करता है जी, हम नहीं अग्री करते कि जो किसी और मुल्क में वो करे। आप कहते हैं कि नहीं, अगर वो जिहाद कर रहा है तो जिहाद हर मोमिन का फर्ज है। तो एक बात बताओ, जो आप लोग रोते हो कि 80,000 सर, एक मिनट राजा फैसल, जब आप ये कहते हैं, आपका प्रधानमंत्री ये कहता है कि 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, तो वो भी तो मोमिन नहीं मारे थे, वो भी तो मोमिन ने मारे थे। हमारे घर से लाशें उठे तो आप ताली बजाते हैं, आपके घर में खरोच आ जाए तो आपकी आंख से आंसू निकल आता है, क्यों? आप कहते हैं ना जो 80,000 पाकिस्तानी मरे। मैं जाता हूं रमनीक मान के पास। रमनीक जी, रमनीक जी एक मिनट मैं आपके पास बाद में आऊंगा। रमनीक जी एक बात बताइए, ये कह रहे हैं साहब ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद है वो मोमिन का जेवर है, वो तो लड़ेगा, उसका काम है लड़ना, पर फिर खुद क्यों रोते हैं कि हमारे 80,000 बंदे मार दिए? दे शुड बी हैप्पी भाई, आखिर जिहाद तो जेवर है मोमिन का, तब जेवर नहीं बना। रमनीक जी। जी देखिए, पहले तो मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान की तरफ से दो मुख्तलिफ पैनलिस्ट्स हैं, इनको एक्सचेंज नोट्स करके आने चाहिए, इनको एक साथ बैठ के पढ़ना चाहिए कि हमने बोलना क्या है। क्योंकि एक तरफ चीमा साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तान से इधर आएगा, आईबी क्रॉस करेगा या एलसी क्रॉस करेगा, वो मुहब्बुल वतन नहीं है। तो फिर तो जो बात की जा रही थी आपके प्रधानमंत्री की तरफ से कि 30-40 हज़ार आपके मुल्क में मुहब्बुल वतन नहीं है, वो लोग जो आतंकवाद के लिए और इंडिया में आने के लिए तैयार बैठे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि हमारा बड़ा एक क्लियर पॉलिसी है, तो वो क्लियर पॉलिसी मैं आपको दो बताता हूँ। ऑप टोपैज पढ़ लेना आप, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, वो कैसे होगा उसको आप डिटेल में पढ़िए, आपको पता लगेगा कि आप कौन सी स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। और दूसरा, जो आपके साबका प्रेसिडेंट हैं या डिक्टेटर कह लीजिए, मुशर्रफ साहब की किताब जिसका बार बार विवरण देते रहे हैं मेजर गौरव आर्या, पता नहीं कितनी बार, लाइन ऑफ फायर, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी स्टेट पॉलिसी वास्तव में क्या है। दूसरी बात, राजा साहब ने कहा कि एलसी के उधर भी कश्मीरी है, इधर भी कश्मीरी है। आपने ठीक कहा, एलसी के उधर का कश्मीरी भी हमारा ही है। वो मकबूजा कश्मीर आपने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, समय आएगा, वक्त आएगा, वो हिंदुस्तानी नागरिक हैं आपके ऑक्यूपेशन में, वो भी ले लेंगे। बहरहाल जो आपने बात कही मेजर साहब, बात ये है कि इनका एक डिफाइंड रहा है, इनके लिए एक कहते हैं ना कि डीप स्टेट कह लीजिए या एक आप कह लीजिए नॉन स्टेट एक्टर कह लीजिए। तो लखवी हो गया साहब, ये इनका हाफिज सईद हो गया, और हमारा मोस्ट वांटेड है इनके पास बैठा हुआ वहां पे दाऊद इब्राहिम हो गया। तो हैंड ओवर कर दीजिए ना, आपको क्या परेशानी क्या? अगर आप इतनी मीठी मीठी बातें करके इतनी अच्छे अगर आप लोग हैं तो दे दीजिए, और बदले में हम भी समझ लेंगे कि कुछ कंसेशंस या आपको देनी है या नहीं देनी है, एक अलग विषय है। पर आज आप टीवी के ऊपर बैठ के जो आप बातें कर रहे हैं उसके अंदर तनिक मात्र भी सच्चाई नहीं है। There is no reality, there is no fact in what you are saying today. आप लोग दोनों, मैं आपसे गुजारिश फिर करूंगा, एक बार इकट्ठे पढ़ के आइए। और आखिरी में जो आप बार बार कश्मीर कहते हैं, ये कश्मीर के चक्कर में आपके टमाटर महंगे हो गए, गोश्त, आपका दूध, आपके अंडे, आपका प्याज, आपका आलू, सब कुछ आपके देश में, गंदुम नहीं। अब जैसे मेजर साहब ने कहा कि कपास भी आपको हमारे से चाहिए, वैक्सीन भी आपको हमारे से चाहिए। ये कश्मीर मिलने वाला नहीं है। आप अपना जो बचा कुचा पाकिस्तान है और बर्बाद कर लेंगे। मेरा आपसे मशवरा है, इसको मान लीजिए, आप सुखी रहेंगे। जी आरजू काज़मी साहिबा, मैं आपके पास जाता हूं, और जैसे कि रमनीक मान साहब ने बोला, मैं उनकी बात से 100% अग्री करता हूं, पर मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं आरजू जी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो बात कहते हैं ना पाकिस्तानी बड़े जिहाद की, जो हमारा मौकफ आज यही है, टॉपिक ही यही है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान से बड़ी सारी उम्मीदें हैं, लेकिन वहां से आप लोग आतंकवादी वगैरह भेजते हैं। एक बात बताइए, छोटी सी बात आरजू जी, ये जिहाद जो है ये हर समय गरीब का बच्चा क्यों करता है? कोई जर्नैल का बच्चा क्यों नहीं आता यहां पे?
कमर जावेद बाजवा का या किसी कोर कमांडर का लड़का AK-47 लेके इंडिया क्यों नहीं आता जिहाद लड़ने के लिए? कोई बड़े ब्यूरोक्रेट का, कोई बड़े एंकर का, टीवी एंकर का, आपके बड़े बड़े टीवी एंकर है ना जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, आप दुश्मन मानते हैं, जहर उगलिए, डेली उगलिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी तो अपने बच्चे को भेजा ना कि बेटा ये लो AK-47, जाओ, ये लो पत्थर, जाओ इंडियन आर्मी की कॉन्वॉय पे मारो पत्थर, ग्रेनेड फेंक कराओ। ये नहीं करते, ये अपने बच्चों को भेजते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये अपने बच्चों को भेजते हैं आईवी लीग यूनिवर्सिटीज। और यहां पे गरीब जो अजमल कसाब भी था, जो आया था, गरीब घर का था, अजमल कसाब को बोला कि तुम जाके इंडिया में जिहाद करो। अजमल कसाब आया, उसको पकड़ के हमने टांग दिया। लेकिन आप एक बात बताइए ना, ये जो जिहाद है सिर्फ गरीब के बच्चे के लिए आरजू जी? बिल्कुल मेजर साहब आप ठीक कह रहे हैं, जिहाद जो है वो सिर्फ गरीब के बच्चे के लिए है। और ये चीज जैसे डीजी बख्शी सर कह रहे थे कि ज़ियाउल हक के जमाने से ये चीज शुरू हुई है और इस हद तक पाकिस्तान में सब कुछ बिगड़ चुका है कि जो जहर ज़ियाउल हक ने फैलाया था वो आज तक हम भुगत रहे हैं, वो जिहाद और वो नफरत। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान बैठ के सीरियसली इस चीज को सॉर्ट आउट करें। और ये जो होता है कि जी पाकिस्तान से कोई भारत में जा रहा है या बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, इस चीज को सीरियसली रोका जाए। और जहां तक आपने जिहाद की बात की तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आपको चाहे कोई मुल्ला भी होगा, उसका बेटा भी या उसकी भाई, कोई आपको सामने नजर नहीं आएगा। वो भी जो मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को सिखाएगा कि जाके और जिहाद करो, मार दो, फट जाओ, गोली मार दो, बम फोड़ दो, कुछ भी सिखाएगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और अनफॉर्चुनेटली ये ज़ियाउल हक का बोया हुआ जहर का बीज है जो आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन अब हमें उसमें से निकलना है और निकलने के लिए भारत को हमारे साथ बात करनी पड़ेगी, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सिर्फ इल्जाम लगाने से और ब्लेम करने से चीज सीधी नहीं होगी। जी आरजू जी, मैं स्क्रीन के एक तरफ चाहता हूं ललित अंबरदार को, एक तरफ ललित अंबरदार को और दूसरी तरफ मैं चाहता हूं राजा फैजल को स्क्रीन में। बात किससे करो? और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले बात देखिए आरजू जी, आपने कुछ बात ठीक करी, कुछ बात गलत करी, लेकिन मैं ये क्वेश्चन थ्रो करूंगा ललित अंबरदार को। ललित भाई, स्टोरी ये है कि आरजू काजमी का ये कहना है साहब कि कुछ हो जाए आपको बात करनी पड़ेगी पाकिस्तान से, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज जो आरजू काजमी ये कह रही है कि साहब ये ज़ियाउल हक के समय नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की बुनियाद नफरत पर रखी गई थी, टू नेशन थ्योरी पे, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा। जो काम करा ज़ियाउल हक ने, उसने आर्मी और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में इसको डाल दिया। जहर तो बहुत पहले बो दिया था, जहर बहुत पहले बो दिया था और यह बोला था कि एक साथ नहीं रह सकते, फसाद होगा। पाकिस्तान बना ही टू नेशन थ्योरी के ऊपर है। ललित अंबरदार आप बताइए, ये ज़ियाउल हक के सामने ठीकरा फोड़ना उसके सर पे, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन बात तो यही है ना कि आतंकवादी आज तक देखिए ऐसा है पाकिस्तानी। मुझे मेजर सर, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानी लोग ना, वी आर इमोशनल फूल्स। 14 अगस्त 1947 को जो मुल्क ग्रेट बिट्रेयल की बुनियाद पे बना, जिसने लाखों करोड़ों ने अपने मादरे वतन, हिंदुस्तानी थे ना सब लोग, 14 अगस्त 1947 को अपने मादरे वतन के साथ गद्दारी की, जिना के टू नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, नफरत के नाम पे पाकिस्तान बना कि हिंदुओं से नफरत है। और ये जो कह रहे हैं कि ये ज़ियाउल हक की देन है, भुट्टो ने बोला था कि हजार साल जंग करेंगे हिंदुस्तान के साथ, 1000 कट मारेंगे हिंदुस्तान के ऊपर और ब्लीड करेंगे हिंदुस्तान को 1000 साल तक। ये है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर था जो भुट्टो। और ये दूसरी बात है, उसी जहाद ने उसी भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। दूसरी बात हम लोग जो पाकिस्तान के साथ पीस की तरफ जो चेज कर रहे हैं ना, इट्स लाइक चेजिंग मिराज चेज कर रहे हैं आपने पाकिस्तान दे दिया इनको, तो क्या हुआ? कश्मीर के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। आप यूनाइटेड नेशन में गए, यूनाइटेड नेशन की करारदाद है कि पाकिस्तान इज एन ऑक्यूपाइंग फोर्स इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो उनको पहले निकलना चाहिए वहां पे, नहीं माने उनको। आपने 1965 में आपने इतना बड़ा हाजी पीर दर्रा उनको दोस्ती के नाम पे वापस कर दिया, क्या उन्होंने उसको रेसिप्रोकेट किया? नहीं किया। ये आपके 1971 में
1 लाख पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर करवा के उनको खिलाया पिलाया, उनके बच्चों और औरतों को इज्जत के साथ रखा, उनके ऑफिसर्स का पूरा मिलिट्री प्रोटोकॉल फॉलो किया, हमने उनको इज्जत बख्शी। तो क्या मिला हमको? उसके बदले में कश्मीर जहाद आपको मिला। आपने कारगिल के ऊपर जब अटल बिहारी वाजपेयी ने मीनार पाकिस्तान के ऊपर सजदा किया, जमाते इस्लामी ने उनके जाने के बाद उसको धो दिया, दूध के साथ धो दिया, क्योंकि वहां पे हिंदू आया हुआ था। और आपने वहां पे कारगिल किया, पीठ पे बोक दिया छुरा आप लोगों ने। और कारगिल में अपने फौजियों को, राजा फैसल को आपने डिसऑन किया, आपने डिसऑन किया उनको। राजा फैसल, दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने भी वही इमोशनल बात बिल्कुल आपके साथ बिना ललित भाई आपके यहाँ चले आए। आपने क्या दिया? ललित भाई राजा फैसल दिया। राजा फैसल, लेकिन याद रखिए, आप जो बार बार बता रहे हैं राजा फैसल, जवाब दीजिए राजा फैसल। अगस्त 2019 के बाद कश्मीर का मसला हिंदुस्तान की राजा फैसल, हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर के बारे में आज के बाद कोई बात नहीं होगी, क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानी कश्मीर को हिंदुस्तान का नहीं, ये कारगिल में पाकिस्तानी फौज आई थी, डिस्टॉर्टेड है। तो तब पाकिस्तान, एक मिनट ललित भाई, एक मिनट ललित भाई प्लीज, एक सेकंड सर, एक मिनट ललित भाई, आई रिक्वेस्ट यू, ललित भाई प्लीज, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक बात बताइए राजा फैसल साहब, जाएगा आपका पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था, डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। बल्तिस्तान के लोग आपसे दुखी हैं। डेथ बाय 1000 कट्स, ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। नहीं है, लेकिन इनका ये फैक्ट कि इसकी बुनियाद पाकिस्तान ने शायद रखी थी, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। और शायद ये पिछली सदी में इसकी बुनियाद रखी गई, मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ। ये तो उस वक्त ही 2 नेशन तो बसना शुरू होगी जब 712 में पहला। देखिए राजा फैसल साहब, ये लेट अस नॉट गेट इनटू अ हिस्ट्री लेसन, ये इतिहास का पाठ मत पढ़ाइए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मेरा सिर्फ आपसे एक सिंपल सवाल है राजा फैसल साहब, मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है। ललित भाई एक मिनट, राजा फैसल साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप एक बात बताइए, ये नफरत जो आपने अपने बच्चों को सिखाया है भारत के खिलाफ, फिर आप ये भी रोते हो कि हमारे 80,000 बंदे मार दिए, है ना? ये दोनों तरफ नहीं हो सकता। सांप पालोगे तो सांप डसेगा भाई। सपोला बड़ा हो के सांप बनता है राजा फैसल, सपोला बड़ा हो के सांप ही बनता है, वो खरगोश नहीं बनता है। आप क्यों गलत चीजें सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? हमें किसी से कोई नफरत नहीं, हमें किसी से कोई नफरत नहीं। आपने अभी बोला कि साहब मोमिन का फर्ज है जिहाद करना, आपने अभी बोला मोमिन का फर्ज है जिहाद करना, मेरे खिलाफ जिहाद करोगे आप? फिर आप रोगे जब मार पड़ेगी तो? ये तो गलत चीज है ना यार, कि दोनों तरफ से मैं जिहाद भी करूंगा, जब मार पड़ेगी फिर मैं रोऊंगा भी, फिर मैं विक्टिम कार्ड भी प्ले करूंगा। ये तो गलत है। बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो कैसे मरे। अरे सर आप एक बात बताइए, अभी आप ही ने बोला ना, अरे आपने बोला अभी राजा फैसल, आपने बोला कि हर एक मोमिन यानी बिलीवर जो है, मुसलमान है, उसका फर्ज है जिहाद करना। आपने अभी बोला टीवी पर, क्योंकि आप मानते हैं, आप जैसे लोग मानते हैं, वो आ रहे हैं कश्मीर में जिहाद करने, जब वो मरते हैं तब आप बोलते हैं कि साहब उसको मार दिया। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है राजा फैसल, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर वो मरते भी हैं, मेरी बला से मरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैक्सीन भी हमसे चाहिए, बताऊंगा ना, वैक्सीन भी हमसे चाहिए आपको। बदकिस्मती से जिस बंदे ने आपको ये सिर्फ जहाज बता दिया है ना, उसको ये पता नहीं है कि जहाज की कितनी स्टेजेस है। सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट राजा फैसल, एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये जिहाद की कितनी स्टेजेस हैं, जिहाद का क्या मतलब है? सर मुझे क्या लेना देना इस चीज से? आदमी आता है अपने आप को फाड़ देता है, सुसाइड वेस्ट पहन के, कहता है मैं जिहाद कर रहा हूं। मेरे लिए तो वो सच्चाई है ना सर, मेरे लिए तो वही सच्चाई है, मेरे लिए वही सच्चाई है। मेरे लिए वो सच्चाई नहीं है कि जिहाद के कितने फेज हैं, और जिहाद अपनी नफ्स से होता है, और जिहाद एक जिहाद अकबर होता है। मैं इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहता, मुझे क्या लेना देना? मैं तो वैसे भी काफिर हूं सर, मैं तो काफिर हूं, मैं तो वाजिबुल कत्ल हूं आपकी नजर में। आपके नजदीक तो मेजर गौरवारिया को मार देना चाहिए, क्योंकि मोमिन का फर्ज जिहाद है। लेकिन सर एक मिनट राजा फैसल, देखिए ये आप कहते हैं ना आपको मारना सर, आप मुझे सुनिए सर, एक मिनट, मैं काफिर हूं, बकरा नहीं हूं कि मुझे मार दिया। ऐसे आराम से मेजर नहीं मरने वाला। रमनीक मान साहब, तो मैं यही कह रहा हूं। रमनीक मान साहब एक बात बताइए, ये क्या कह रहे हैं? कभी ये कहते हैं कि साहब ये मोमिन का फर्ज है जिहाद, फिर ये कहते हैं साहब कि हम ऐसे नहीं करते, जिहाद के कई मतलब हैं। आप जल्दी से बताइए रमनीक मान साहब, फिर मैं कमर चीमा साहब के पास जा रहा हूं। बात बताता हूं जी। मेजर साहब, बड़ा
बड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर मेरा, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कश्मीरी मुस्लिम आर कश्मीरी मुस्लिम्स मोर मुस्लिम देन दी उगर मुस्लिम्स? आपका अगर फर्ज बनता है जिहाद करना तो जिहाद सिर्फ कश्मीर में करेंगे? जाइए ना आप जिंगजियांग में जाइए, चाइनीज के खिलाफ जिहाद कीजिए, उनको तो अब्बा हुजूर पर तस्लीम कर रखा आपने। देखिए ये हिपोक्रेसी कहीं रुकनी चाहिए, दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। जब आपका यूनाइटेड था मुल्क, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा था, तब आपने बंगालियों के ऊपर तशद्दुद करी, अब आप बलूचियों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। जिहाद के नाम पे आपको सिर्फ कश्मीर नजर आता है। उन उग्र मुसलमानों की जो 10 लाख से फालतू उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर रखे हुए चाइनीज ने, उनके लिए आपका दिल नहीं पसीजता। मैं हैरत में पड़ जाता हूं आप लोगों की कैसी हिपोक्रेसी है। आपके अपने मुल्क के अंदर मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को आप डिक्लेयर करते हैं कि यह गद्दार हैं। आपके मुल्क के अंदर राजा फारूक हैदर जो पीओके के तथाकथित प्राइम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ आप सिडेशन का पर्चा दर्ज करते हैं। आप लोग कौन लोग हो भाई? इंसानियत कहीं आपके अंदर बची भी हुई है या नहीं? और एक बार दिलचस्प किस्सा और बताना चाहता हूं, ये चीनियों के बारे में जिनको उन्होंने अब्बू तस्लीम किया हुआ, तारीख बताता हूं। 17 फरवरी 1973 माओ के और डॉक्टर किसिंगर के बीच में एक मीटिंग थी और माओ ने उनको ऑफर किया कि हम 1 करोड़ 10 मिलियन चाइनीज औरतें आपको देते हैं अमेरिका में, आप उनको इस्तेमाल कीजिए जिस तरीके से आप मुनासिब समझते हैं। वैसे भी यहां पे लड़ती झगड़ती और बच्चे ही पैदा करती हैं और क्या करती हैं। तो ये सोच चीनियों की भी ऐसी है जैसी पाकिस्तानियों की है। और मैं इनसे एक आज जवाब लेना चाहता हूं मेजर साहब आपके रस्ते, इनसे पूछिए, ये बताएं इस बात को वाज़ेह तौर पे, क्या कश्मीरी मुस्लिम उग्र मुसलमानों से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं जिनके लिए आपका दिल पसीजता है? वहां पे 1 करोड़ के लगभग उग्र मुसलमान, 10 लाख के लगभग उग्र मुसलमानों को 1 मिलियन कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर, री एजुकेशन कैंप्स के अंदर डाला हुआ है। उनके लिए इनका दिल क्यों नहीं पसीजता? जी बिल्कुल। चीनियों के सामने बुलंद होकर क्यों नहीं खड़े होते? क्यों नहीं कहते कि साहब हम तुम्हारे साथ जिहाद करेंगे? हर मोमिन का फर्ज बनता है जिहाद करना। जी चीमा साहब, आप कब जा रहे हैं सर बीजिंग? चीमा साहब, कोई इरादा है फौरन से अपनी बाइक वाइक लेके सर, ईमान तक जिहाद फी सबिलिल्लाह? अब आप बोलेंगे साहब कि भारत के साथ हमारा बॉर्डर है, आप बोलेंगे कि भारत के साथ हमारा बॉर्डर है, वैसे तो चीन के साथ भी बॉर्डर है सर। प्लीज थोड़ा सा कुछ एक्शन वहां पे भी कर दीजिए। यहीं पे सारे अच्छा, चाइना से वैक्सीन भी नहीं मांग रहे आप लोग? चाइना से आजकल वैक्सीन भी मांगना बंद कर दिया। मतलब जिहाद यहां पे, मुसलमान परेशान है इंडिया में, आप कहते हैं, फिर आप कहते हैं इंडिया में हम जिहाद करेंगे, लेकिन चाइना में उइगर मुसलमान बड़े खुश हैं सर। 1 से लेकर 1.5 मिलियन, वहां पे उनको दाढ़ी उगाने का हक नहीं है सर। मोहम्मद जैसा पाक नाम वो नहीं रख सकते, वो जेल में डाल देते हैं। 3 साल के बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं चीमा साहब, फिर मैं आपको वक्त दूंगा 2 मिनट बोलने का। 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, उसने बोला मेरा नाम मोहम्मद है, उसको जेल में डाला सर। 3 साल के बच्चे को तो अपने बाप का नाम याद नहीं होता सर। ऐसा इन लोगों ने कर दिया जुल्म। और लेकिन इमरान खान ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है वहां पे, कह रहा मुझे आइडिया नहीं है। और फिर सारी की सारी चीमा साहब, सारी की सारी आपके जो डिजायर्स हैं वो इंडिया पूरे करे सर। अच्छा नेबर भी बने सर इंडिया, अच्छा पड़ोसी भी बने, वैक्सीन भी दे, लेकिन आप पुलवामा कर दें सर, बीच में बम फाड़ दें, मार दें, और फिर राजा हैदर जैसे लोग, राजा फैसल जैसे लोग ये बोले कि साहब ये तो जिहाद तो जेवर है सर मोमिन का, ये तो करेगा नहीं। वो तो रॉ ने उड़ी अटैक और पुलवामा किया था। मैं सर ये पता नहीं कौन सा 7 बज गए हैं। मैं सर 3-4 7 पाकिस्तान में भी बज गए हैं राजा फैसल। आप प्लीज ये इमरान खान वाली चीज ना करें 7 बजे के बाद वाली, मुझे इरिटेशन होता है। प्लीज डोंट डू इट चीमा साहब प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। मैं 3-4 क्विक पॉइंट्स बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है मेजर साहब के जिहाद जो है, जो बातें यहां पे हो रही हैं, जिहाद सिर्फ रियासत करती है। अगर रियासत के खिलाफ के अलावा अगर जत्थे जिहाद करें, कोई इंडिविजुअल गन उठा के कहीं भाग पड़े तो वो जिहाद नहीं, उसको हम दहशतगर्दी कहेंगे। जिहाद रियासत कर सकती है अगर स्टेट फैसला करे, और सिर्फ रियासत का फौजी यूनिफॉर्म पहन के लड़ सकता है। पहली बात ये मैं क्लियर कर दूं अपने भारतीय दोस्तों को। दूसरी बात, मेजर साहब आप ये कहते हैं कि आपने कौन सी मोहब्बतों के फूल बेचे हैं यहाँ पे? आपने भी तो नफरतें फैलाई हैं। कौन सी हम शाहरुख खान की और अजय देवगन की और अमिताभ बच्चन की मोहब्बतें फिल्में देखते रहे हैं? जब से होश संभाली है नफरतें ही भारत से आई हैं। हमने भी कोई काम नहीं किया, पर आपने भी कोई इतनी मोहब्बत नहीं की हमसे। तीसरी बात, आपने बात की जनाब बीजिंग की और चाइना की और सारी। देखिए मेरी बात सुने, मैं समझता हूं कि मुसलमान अगर कश्मीर
कश्मीर में जल रहा है या सिंकियांग में, बात एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप कश्मीर के मुसलमान के लिए ज्यादा बोलेंगे और चीन के लिए कम बोलेंगे और म्यांमार के लिए ज्यादा बोलेंगे और सऊदी अरब के लिए कम बोलेंगे तो ये भी दुनिया को पता चल जाएगा। ठीक है चीमा साहब, मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास क्विकली। डबल स्टैंडर्ड मैं जनरल साहब के पास जाने लगा हूं, एक सर मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं। चीमा साहब तो ये कह रहे हैं साहब कि जिहाद सिर्फ रियासत कर सकती है और जो रियासत के अलावा जो बंदा है हथियार पकड़ के कहीं और जाए और जिहाद करने की कोशिश करे वो दहशतगर्द है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर ये बात सच है जो चीमा साहब कह रहे हैं, और मैं चीमा साहब का बड़ा एहतराम करता हूं सर, बड़ी इज्जत करता हूं, अगर चीमा साहब ये बात कह रहे हैं और ये बात सच है और ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, तो इमरान खान सर सेनेट पे खड़े होके या फिर अपने बंदों को कह के नेशनल असेंबली में खड़े होके सर वहां पे ये क्यों नहीं बोलता कि जो कश्मीर में पाकिस्तानी जा रहे हैं वो दहशतगर्द हैं? क्यों नहीं कहता ये दहशतगर्द हैं अगर ये बात सच है चीमा साहब की? तो जनरल जीडी बख्शी साहब। बिल्कुल बहुत जायज सवाल है, बहुत जायज सवाल है गौरव। मैं देखिए बताता हूं, पाकिस्तान आर्मी का ओरिजिनल जो मोटो थी जिहाद, ईमान, इत्तफाक और ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह सर, मोटो इन्होंने इसको जनरल जियाउल हक ने चेंज किया था। जनरल जियाउल हक ने चेंज किया था। ईमान, इज्तिहाद और उसके जो लास्ट में इन्होंने जिहाद फी सबीलुल्लाह ये जोड़ा था एज ऑफिशियल पॉलिसी जनरल जियाउल हक ने। सो चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी जिहाद है पाकिस्तान की। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज इनको रिक्रूट करती है, इनको ट्रेन करती है, इनको आर्म करती है, इनको कश्मीर भेजती है, इनको अफगानिस्तान भेजती है, ईरान भेजती है, सीरिया, चेचेनिया, सब जगह भेजती है। ऑफिशियल पॉलिसी है, बिल्कुल सही एडमिट किया है अपने चीमा साहब ने, बिल्कुल सही कहा है। पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है टू यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद आप साहब शांति की बातें करते हैं, आपका एक्सपोर्ट है इंटरनेशनल टेररिज्म, आप जिहाद फैला रहे हैं दूसरे मुल्कों में एज पार्ट ऑफ ऑफिशियल पॉलिसी। जी सर मैं आरजू काज़मी के पास जाता हूं सर, एक मिनट। पाकिस्तान की मैं एक मिनट आरजू काज़मी जी से बात करना चाहता हूं। है वो जनरल जियाउल हक ने ऐड किया था। जी आरजू जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और देखिए आरजू जी साफ सीधी बात है, देखिए पाकिस्तान में कहते हैं कि साहब हम जिहाद से अग्री नहीं करते, पर जो कश्मीर में जिहाद कर रहा है ना वो तो अच्छा आदमी है, वो गुड टेररिस्ट है सर, वो हमारा टेररिस्ट है जो कश्मीर में लोगों को मार रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो वहां पे कश्मीरी हैं, पूरे 5 के 5 लाख कश्मीरी पंडित को वहां से निकाल दिया। ये ललित अंबरदार ये कश्मीरी पंडित हैं, ये सामने हैं। ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली, आई एम सैड टू टेल यू, हिज फैमिली वॉज ऑल्सो लिटरली थ्रोन आउट एंड कश्मीरी पंडित्स वर सब्जेक्ट टू जेनोसाइड। उनके साथ बहुत बहुत बुरा हुआ, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के नजदीक वो सब ठीक है ना, वो सब बढ़िया है, वो सब फिट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ हो जाता है, अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है, फिर उसके डबल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं कि जो कश्मीर में कर रहा है वो तो अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान में अगर कर देगा साहब तो उसको मारो, फिर ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन लॉन्च करो, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पता नहीं कितने कितने पार्ट। इस पर जरा रोशनी डालिए आरजू काज़मी साहिबा। मैं जल्दी से 1 मिनट आपसे लूंगा इस आपका रिएक्शन, फिर ललित भाई के पास जाऊंगा, फिर मैं डिबेट क्लोज कर दूंगा। देखिए मेजर साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, देखिए पिछले 70 मेरे ख्याल उससे भी ज्यादा साल हो गए, 72 साल से हम लोग इसी बात के ऊपर, कश्मीर के ऊपर झगड़ा करते चले आ रहे हैं। अब भारत जो है वो पाकिस्तान से कहीं बड़ा मुल्क है, कहीं ज्यादा फौज है, एजेंसीज है। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आपकी एजेंसीज क्यों इस काबिल नहीं है कि वो अपने एरिया को महफूज बना सकें और लोग उसमें दाखिल ना हो? क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे पहले भी कहा था, नॉन स्टेट एक्टर्स जाते हैं और वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी भारत के मुकाबले में छोटी कंट्री है। भारत को खुद अपनी एजेंसीज और अपने एक मिनट आरजू जी एक मिनट ललित भाई 30 सेकंड्स, फिर आई एम क्लोजिंग द डिबेट। 30 सेकंड ललित भाई, 30 सेकंड्स। हाँ मुझे भी 30 सेकंड। मैं अब इनको बताना चाहता हूं, ये जो बार बार बोलते हैं कि हमारी एजेंसीज क्या कर पा रही है, इनके सेनेट अयाज अमीर बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान के सेनेट के मेंबर रह चुके हैं, क्या बोला उन्होंने?
जब ज़रब-ए-अज़ब उन्होंने हमला किया था, अपने जिहादियों को मार रहे थे। What Pakistan has on hand is the battle-hardened jihadis who took the might of Indian army head on. ये उन्होंने जस्टिफाई किया। आप इलियास कश्मीरी का नाम सुना है आपने? ब्रिगेड 313 लश्कर तैयबा की, अलकायदा का मिलिट। जी ललित भाई मैं आपको यहीं पर स्टॉप करता हूं, मैं यहीं पर रोकता हूं आपको ललित भाई, मेरे पास पूरा वक्त खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिहादी भेजे भारत में, कत्लो गारत करे, लेकिन सारी उम्मीदें भारत से हैं। वो जिहादी भेजेगा और हम वैक्सीन भेजेंगे। ये पाकिस्तान के दो मुंह हैं, ये पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है। यहां ये स्पेशल डिबेट, आज की स्पेशल पेशकश खत्म होती है। मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद।